बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम ज़रकानी ने एक खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते मदनी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊँट चर रहे थे। एक सुर्ख यानी लाल रंग का ऊँट हुजूर को पसंद आ गया। काफिले वालों से पूछा कि इस ऊँट को बेचते हो? अब उन्हें बेचना था या नहीं बेचना था, पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो कहा कि हाँ बेचते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितने का बेचते हो? कहा इतने का। सौदा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई ताजिराना उजरत से तो आया नहीं था जो कीमत साथ लेके आता। मैं तो सैर करता हुआ इधर से आ निकला और तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसे सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊँट मुझे दे दो और मैं शहर जा करके इस ऊँट की कीमत मैं तुम्हें भेज देता हूँ। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पकड़ा और चल दिए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो वो हुजूर को देखते रहे, और जब आकाए करीम नजरों से ओझल हो गए तो वो दिलों पर हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद फिक्र से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे कि यार, ये शख्स जो ऊँट उधार में ले गया है, इसका पता पूछा था किसी ने? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दे दिया जाए तो आप उसे जानते हो या सामने में कोई गारंटर हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए। और कहा कि एक शख्स आया और तुमने उसे ऊँट दे दिया, उसका पता भी नहीं पूछा तुमने, उसने कोई इस दौरान गारंटर भी नहीं दिया और तुमने कोई चीज भी गिरवी नहीं रखी, तो यार तुम सब की अकल पे पर्दा पड़ गया था क्या? उसका पता तो पूछ लेते, कीमती ऊँट ले गया। एक बोला यार, जब वो बातें करता था ना, मुंह से फूल झड़ते थे। कहा कि मैं तो उस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहने लगा कि यार, जब वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों के अक्स बढ़ता था। तीसरा बोला यार, मैं तो उसकी आंखें देखता ही रह गया, क्या खूबसूरत आंखें थी। मैं सदके जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरी जान आप पर कुर्बान। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उसके हुस्न में खो गए और वो कीमती ऊँट अपने हुस्न का जादू जगा के तुमसे हथिया कर ले गया। इमाम ज़रकानी लिखते हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना कि कीमती ऊँट हथिया के ले गया, तो अब तक खामोश खेमे के पर्दे के पीछे बैठी काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटाया और उनसे मुखातिब होके बोली कि खबरदार, उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, उसकी जमानत मैं देती हूँ, गारंटी देती हूँ। उसने कहा कि अच्छा, तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत कैसे दे रही है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओट से मैंने उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ गए कि कौन है वो लोग जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा था? उन्होंने कहा कि हम लोग हैं। कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तुम्हारी जियाफत के लिए भेजी है और ये तुम्हारी कीमत है। उन्होंने कहा कि कीमत बाद में देना, हम तो खुद बिक गए हैं, हमें पहले ये बताओ कि वो प्यारा रहता कहाँ है? तो कहा यह नख्ल बस्तान मदीना जो सामने दिखाई देता है, यही डेरे हैं उस महबूब के। तो इमाम ज़रकानी लिखते हैं उस कबीले का नाम था वक्त दिन तारीख। तो सारा कबीला उठा और मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हुजूर के कदमों में जाके बैठ गया। तेरी तक के आदावा में मुरीद हो गया, वो चेहरा ही इतना खूबसूरत था। अल्लाहु अकबर। देखने वाले कहा करते हैं कि अल्लाह अल्लाह याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तो किसी से अगर प्यार इसलिए किया जाता है कि वो सोना बड़ा है, तो फिर आए ना उससे प्यार कीजिए जो इतना सोना है। वो हुस्न दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, तो किसी ने अगर इसलिए प्यार किया कि वो सोना बड़ा है, मुझे बताओ कि हुजूर जैसा सोना जमाने में हो सकता है कोई? अल्लाहु अकबर। सारे हुस्न हुजूर के कदमों से फूटते हैं। तो अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो खूबसूरत बहुत है, तो फिर बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न, हुजूर के चेहरे का जमाल
और रंग और शान तो हुजूर का चेहरा है ना। हजरत मैमूना बिनते कुर्दम रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर की जियारत का शौक हुआ तो मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ हुजूर की जियारत के लिए हज्जतुल विदा के मौके पर हज के लिए गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे थे और मैंने अपने वालिद ग्रामी के साथ हुजूर की कुर्बत हासिल करने के लिए हुजूर की जियारत के लिए पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते चेहरे पर नजर जम ना सकती थी और मेरे में हिम्मत ना हुई कि मैं हुजूर के चेहरे को देख सकूं। तो हुजूर सवारी पर बैठे थे तो मैं हुजूर के पाँव को देखने लगी। फरमाती हैं कि हुजूर के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली थी उसका कद बाकी उंगलियों के मुनासिबत से लंबा था। कहती हैं कि आज तक इतना अरसा गुजर गया है, हुजूर की मुबारक अंगूठे के साथ वाली उंगली का हुस्न ही मेरी निगाहों से जायल नहीं होती। यार उंगली और जिसके पाँव का हुस्न इतना है उसके चेहरे की जमाल की कैफियत क्या होगी। किसी शायर ने कहा था कि कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से रोशन एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और हुजूर के जमाल की वजह से प्यार किया जाए तो मुझे बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में हसीन कौन हो सकता है, खूबसूरत कौन हो सकता है। तो इसीलिए हमारी मोहब्बतें और हमारी अकीदतें हुजूर की बारगाह में दस्ते बस्ता हाजिर हों। अब किसी से अगर प्यार कर लिया जाए तो उस प्यार के तकाजे क्या हैं। बंदा जिससे प्यार करता है उसका कसरत से जिक्र करता है, उसका जी चाहता है कि उसका तज़किरा चलता रहे, उसकी बातें होती रहे। रूमी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें इकबाल ने अपना मुर्शिद माना है, उनका कमाल ये है कि वो तमसील से बात को समझाने यानी उदाहरण देकर बात को समझाने की आदत रखने और उस नुक्ते को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि किसी ने मजनू को देखा कि रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा है तो उसने रुक कर पूछा, ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि अपने महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। तो रूमी कहते हैं कि अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो उम्मती को हुजूर का नाम सुकून नहीं देता। और मैं तो कहा करता हूँ कि मैखाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। ठंड पड़ जाती है सीने में जब किसी के लबों पे इस मुबारक नाम का चरागा होता है। जिससे प्यार किया जाता है उसका कसरत से जिक्र किया जाता है। जब मोहब्बत किसी से हो तो फिर उसका तज़किरा किसी न किसी बहाने से किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि ये खूबसूरत सा वाक़या उनके पास भी पहुंच जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल आलमी जंक्शन को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।